अब मैं बात करने वाला हूं आपके लिए अगले टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। क्या नाम है? राइट। मैं बात करूंगा आपसे मेजरमेंट की। राइट। हिंदी में कहेंगे मापन, मेजरमेंट। चलिए बताया जाए। शुड आई बोलें? अरे मैं बोलूं? चलिए, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भैया भैया अजीम मंगा दीजिएगा जी। तो मेजरमेंट किसे कहते हैं पहले तो ये जानते हैं। मापना क्या है पहले ये जानते हैं। वेरी गुड। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बताएं कि मापना क्या है, मेजरमेंट क्या है। आप लोग मापना दुनिया में नापे तो होंगे। अरे बोलो। कल ही से तो कोई आपसे कह रहा था कि अपना रास्ता नापो। हाँ जी, बताएं क्या होता है मेजरमेंट। सूर्यांश भाई मालूम ही नहीं है? वाह। मेजरमेंट क्या चीज़ है? ऐसे मत बैठिए, कुछ तो जवाब दीजिए। गलत सही कुछ बोलिए, पर बोलिए। ऐसे घूर रहे हैं, मालूम मैंने 2 लीटर खून मांग लिया है लोगों से। बताइए भैया मेजरमेंट क्या होता है? हैं? हाँ बताइए भाई, सही बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेड और हाइट को निकालना मेजरमेंट है। क्यों? अगर हम मास नापेंगे तो मेजरमेंट नहीं है, डेंसिटी नापेंगे वो मेजरमेंट नहीं है। हैं? क्या ना खराब करें? क्या कह रहे हैं? हाँ आपने कहा था इनकरेक्ट भी बोल सकते, तो आपको ये क्यों बोलने की जरूरत? फिर आप एकदम ही इनकरेक्ट बोले। बोले एक बार बराक ओबामा मोदी जी के साथ जा रहे थे, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ऑस्ट्रेलिया के कोरल रीफ ज़्यादा पाए जाते हैं और मद्रास के लोग लुंगी पहनते हैं। और जब अंडमान निकोबार में लोग बातें कर रहे थे वहाँ के ग्लेशियर पिघलने लगे। इसीलिए तो मार्स घूम रहा है, और मार्स के घूमते घूमते हमें अंदाज़ा लगता है कि चांद पे जीवन बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति चुनना आसान बात नहीं है, क्योंकि लंदन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बात कभी जापान में नहीं हो सकती है। जापान वाले लोग ये कहते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा लोग गरीबी हैं से जूझ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि 2024 में एक बात होने वाली है कि लोग आगे पीछे चलने लगेंगे, इसलिए ट्रेन पलट जाएगी। इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। बैठ जाए, थैंक यू। नहीं ठीक है, डेफिनेटली क्लास में अगर आप बोल रहे हैं तो आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे, ये निश्चित है। आप एकदम लिखित ले लीजिए मेरे से। अगर आप क्लास में बोल रहे हैं, आप सवाल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। राइट और रॉन्ग इट डजंट मैटर। पहले गलत बोलेंगे, आप सही जान रहे होते तो यहाँ काहे आते? सही बात है ना? इसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात। तो मेजरमेंट क्या चीज़ है? वैसे मैं एक बात तो ये ज़रूर जानना हूँ कि आप लोग का एहसास तो होगा ही, पेट में तो है ही बात, मतलब पेटोलॉजी तो है, एहसासोलॉजी तो है, पर वो ज़बानोलॉजी नहीं है। अरे हाँ या ना? सच बात है? क्यों भाई ऐसे ही है? कुछ कुछ हो रहा है? सुबह नहीं हुआ था? होता है कभी कभी। इंसान को प्रातः काल से अपेक्षित उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, टाइम लगेगा। बहरहाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए मेजरमेंट में आपको बताता हूँ। मेजरमेंट ना एक प्रोसेस है, बात को समझिएगा। देखिए अपने को ना सटीक इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठानी है, और सटीक चीज एक ही होती है। सत्य एक है, सत्य दो नहीं होता। राइट? तो सटीकता से चीजों को आप जितना लेके चलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्राप्त करते हैं। मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है
एक घटनाक्रम है जिसके जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण निकालते। मैंने मैग्नीट्यूड बताया आपको, NU। अरे बोलो भैया, जब मैग्नीट्यूड बोलो तो क्या दिमाग में आना चाहिए? NU। अरे यार हाँ ना बोलो, तो क्या निकालते हैं हम? भगवान से डरो, क्या निकालते हैं? मैग्नी विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ, या हम ये भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड। भाई लिख क्यों रहे हो? ओ भाई ना लिखो, मैं लिखवाऊंगा माँ कसम, ठीक है? जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लिखने विखने पर ध्यान नहीं दिया करिए, ठीक है ना? लिखवाऊंगा मैं, घबरा पूरा लिखवाऊंगा, घबराओ नहीं। तो इस प्रोसेस से हम निकालते क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड और इंस्ट्रूमेंट, राइट? इसका मतलब एक बात श्योर है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे? अगर कोई बिना इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट करने लग जाए तो मेजरमेंट सही होगा गलत होगा? हैं? गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ही होगा। अरे हाँ या ना? कोई आदमी बहुत दिन से सौदा बेच रहा था, आप उससे कहे कि भाई साहब मुझे 5 kg चावल दे दीजिए, है ना? अब वो भाई उसका तजुर्बा था, 5 kg ले लीजिए। 5 kg इज द मैग्नीट्यूड। बोलो यार, बिना इंस्ट्रूमेंट का नाप दिया तो गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिना इंस्ट्रूमेंट के कोई मेजरमेंट दुनिया में संभव नहीं है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? राइट? तो मेजरमेंट क्या चीज है, समझ में आया? बोलो भैया। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? भगवान से डरो, क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो अच्छा, अब मेजरमेंट से संबंधित 2 बातें हैं, ठीक? एक शब्द कहलाता है एक्यूरेसी और एक शब्द कहलाता है प्रिसीजन। क्या शब्द है? भगवान से डरो, कौन कौन से शब्द हैं? एक्यूरेसी एंड, अब देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले आप में से हैं, जरूरी नहीं कि आप इसके पीछे पड़ जाइए कि आप प्रिसीजन की हिंदी क्या होती है। आपको प्रिसीजन की हिंदी जानना जरूरी है या उसका मतलब है? आप बहुत सी चीजों की हिंदी नहीं जानते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रेन। अरे बोलो भाई, प्लेटफॉर्म की हिंदी, प्लेटफॉर्म ही तो बोलते हैं हम लोग। अरे हाँ या ना? अब प्लेटफॉर्म की हिंदी होती है भक भक अड्डा और ट्रेन की हिंदी होती है लौपत गामनी। अगर सोचो हिंदी में अनाउंसमेंट होने लग जाए, लौपत गामनी संख्या 43610, भग भग अड्डा संख्या 6 पे आ रही है, आधी पब्लिक तो भाग जाएगी, क्या भग भग कर रहा है भाई? नहीं समझ में आ रहा है? तो हिंदी से आप पीछे मत पड़िए। कई लोग ना इसके पीछे पड़ जाते कि जब हमको हिंदी नहीं पता तो समझ में कैसे आएगा। नहीं, हमें समझने से मतलब। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाता हूं मैं। जाहिर सी बात है, एक्यूरेसी आप समझ रहे हैं, है ना? अरे ऐसा नो, नहीं समझे आप? एक्यूरेसी आप समझ रहे होंगे। एक्यूरेसी क्या चीज है? सही होना। कौन सी नाप कितनी? अब सही क्या चीज होता है दुनिया में? व्हाट इज डू मीन बाय सही? कौन सही है कौन गलत है? यही तो सबसे बड़ा लफड़ा है। आप किसी चीज के सही होने का दावा कैसे करोगे कि ये सही है कि है ना? अच्छा, ये जो पेन है मेरे पास, इस पेन की कुछ लंबाई होगी? भाई आप क्या कहना चाहते हैं? इस पेन की कुछ लंबाई होगी, लेंथ होगी? आपको कोई शक है? इस पेन की कोई लेंथ होगी? कबूल है?
एक बार में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बोला करें, यहाँ निकाह नहीं करवाने आए हैं आप। इस पेन की कुछ लंबाई होगी, इट हैज सर्टेन वैल्यू, कोई निश्चित वैल्यू होगी, हमको पता, तरीका ये है कि नापेंगे। लेकिन मान लो हमें कहीं से आत्मज्ञान हो गया, मान लो थोड़ी देर के लिए, और मैंने आपसे कहा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 15.6 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअल वैल्यू है। आप मेरे से पूछोगे कि आपको एक्चुअल वैल्यू इसकी कैसे पता चल गई, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप मान लो, राइट? मान लीजिए भागेश्वर धाम की कृपा हमारे ऊपर, और मैंने इसका पर्चा लिख दिया 16.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? अब मैंने इन वाले भैया को कहा कि भैया तनिक ये पेन का लंबाई बताओ, एक्चुअल वैल्यू ये है, ये मैंने बताया। अब भैया जा रहे हैं हमारे इसकी लंबाई नापने के लिए, तो ये किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। अब इसकी लंबाई नापने के कई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। सिंपल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो स्केल आप स्कूलों में इस्तेमाल करते थे, हाँ पटरी, अरे करते थे नहीं करते थे। एक वर्नियर कैलिपर नाम का भी डिवाइस आता है, भाई आपने सुना तो नहीं है? आपने सुना वर्नियर कैलिपर? आपने वर्नियर कैलिपर का नाम नहीं सुना है? आपने वर्नियर कैलिपर का नाम नहीं सुना है? मेरे किडनी में हार्ट अटैक आएगा भाई। अभी अभी मैंने बोला है तो आपने सुना, इसके पहले आप नहीं सुने थे, तो उस हिसाब से तो आप सब सुने हैं। मैं अभी अभी तो बोलूँगा, आप इसके पहले नहीं सुने। आप 12th पास है भाई? कितनी बार में? अरे नहीं पूछना पड़ता है भाई, कोरोना का टाइम है। हाँ पास हो गए थे आप? हाई स्कूल पढ़े हैं? वर्नियर कैलिपर पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े नहीं होंगे, आप चोट्टे टाइप के लग रहे हैं। है ठीक है, वर्नियर कैलिपर, अरे बोलो भाई। एक और यंत्र है स्क्रू गेज, हालांकि इतना लंबा तो नहीं नाप सकता वो, लेकिन ठीक है, स्क्रू गेज भी एक है। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस जो लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक बात है। तो मैंने अंकल को कहा कि आप इस पेन की लंबाई नापिए। क्या कहा बहन? कि हाँ पेन की लंबाई को नापिए। अब ये क्या करेंगे, पेन की लंबाई नापा इन्होंने, ठीक बा, इन्होंने क्या किया, पेन की लंबाई नापा। एक बार नापा बहन 15.7 सेंटीमीटर निकाले, ये एक बार नापे 15.9 सेंटीमीटर निकाल दिए। फिर एक बार निकाले 15. चुप रहो, तुम ही बोल लो, हम नहीं बोलेंगे। 15.8 सेंटीमीटर। अरे ऐसा नो, मान लो अंकल ने 3 बार नापा और तीनों बार 3 अलग अलग रीडिंग दी। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इन्होंने 3 अलग अलग रीडिंग क्यों दी? आप समझ लीजिए इनका दीवानापन, व्हाटएवर है ना। अरे ये सुनो, आप बुरा तो नहीं मान रहे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे मान के। आप देखते हैं ना सीरियल से पहले लिखा रहता है स्टार्टरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी। समझ में नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है ना, एक्चुअली इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं? मेजर्ड मतलब नापी गई वैल्यू। भैया ने नापा? अरे भैया ने नापा है तो हम मेजर्ड वैल्यू तो बोलेंगे। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। मुझे एक बात बताइए, क्या मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर है? इसका मतलब कुछ कमी है? अरे कमी है। मुझे बताइए 15.7 ज्यादा दूर है या 15.9 हैं? कौन ज्यादा करीब है? हैं? 15.7 ज्यादा करीब है या 15.8? सबसे करीब कौन है? जो सबसे करीब है एक्चुअल वैल्यू के, वो सबसे एक्यूरेट कहलाएगा। जो सबसे, वो क्या कहलाएगा? यानी एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज, कितना करीब आपने मेजरमेंट कर दिया। भैया ने सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी दी है? 15 पॉइंट। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे या आपसे पूछा ही जाए
कि भाई मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या है, आप बताइए बहन। 15.7। कोई दो राय, कोई शक, कोई परेशान? भैया क्या मतलब, हमको एक बात समझ में आ रही है कि जितना इसमें अंतर कम होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। अंकल आप बताओ ना कौन होगा? बस ठीक है, रहने दो। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं, मैं यहाँ एक मेजरमेंट और लिखता हूं, एक मेजर्ड वैल्यू और अंकल की है, भैया की है। अब बताइए कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? 15.5 नहीं, 15.7 है? बोलो भैया कौन ज्यादा एक्यूरेट है? ये दोनों एक्यूरेट है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाई आप आइए प्लीज, सूर्यांश भाई, बिकॉज यू आर द हीरो। आप भी आ जाइए, अब आपको भी हीरो ही कहना पड़ेगा। आइए जल्दी आओ भाई, कहाँ फंस रहे हो भाई? ये पैजामा नीचे कर लो। ये ऊपर चढ़ा क्यों बैठे? पैजामा ऊपर आ गया है तो वहीं रोक दो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पारिवारिक माहौल है यहाँ का। तुम पैजामा ऊपर कर रहे हो, अच्छा है लुंगी पहन के नहीं आए हो। अरे हाँ या ना? देखिए क्लास में थोड़ी सभ्यता से बैठिएगा, ये पैजामा जमा ऊपर ना करो मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, क्योंकि नज़ारा फिर खतरनाक होगा। इधर आओ। ये भैया आपको दिख रहे हैं? अरे नहीं दिख रहे हैं, उधर मुँह कर लो भैया। ठीक है, थोड़ा यहाँ फ्रेम में रहना भाई, रहना ठीक है। और ये अंकल भी आपको दिख रहे हैं? अरे ये भैया नहीं दिख रहे हैं? भैया इधर मुँह कर लो। ठीक है, थोड़ा ऐसे अपना चेसिस आगे करो। ठीक है, अब मैं इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मान लीजिए कि ये सबसे आगे कौन है? मतलब इनको ए बोलिए, मैं बी हूँ और सी हूँ। सबसे आगे कौन है? ए। कर लो भैया, कर लो, कर। और नीचे करना है, काट दो इधर से। पीएचडी है ना आपके पास? पैजामा होल्डिंग डिवाइस, नाड़ा? अच्छा नाड़े वाला नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। तो ये कह रहे हैं इलास्टिक वाला है। आपने कब देखा भाई? इधर देखो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। ठीक बात है भाई, पैजामा वजामा बाद में सही करना। अब आप ध्यान दो, ये भैया ए है, ये भैया सी है, मान लो मैं बी। तो मुझे बताइए ये 1 मीटर की दूरी है और ये भी। मेरे से ज्यादा क्लोज कौन है, ए वाले या सी वाले? आप बताओ, मेरे बोलो कौन ज्यादा क्लोज है? देखिए मैं ना आपके दिमाग में सेंस डेवलप कर रहा हूं भाई बहनों, एंड इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, सेंस डेवलप कर लीजिए, प्लस माइनस के फर्क को समझ लीजिए। ये ज्यादा क्लोजर है या भैया ए और सी? दोनों की क्लोजनेस मेरे से सेम है, बस फर्क किस बात का है? ये आगे है और ये पीछे। अरे यही तो बात है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन ज्यादा क्लोजर है, तो जितना क्लोज ये उतना क्लोज ये, बस इतना फर्क है, ये आगे। अरे बोलो भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का एक्यूरेसी सेम है? अरे बोलो भाई, क्योंकि क्लोजनेस सेम। कुछ समझ में नहीं आया? अरे ये सर नो, ये ज्यादा है क्या चीज? ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर कहाँ हैं? दोनों का एक्यूरेसी बराबर, आप ये कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड।
दोनों का एक्यूरेसी बराबर है। क्यों? एक्यूरेसी तय करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस तय देखना पड़ेगा, हाँ या ना? और जब आप मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस देखते हैं तो उसे कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? अरे भैया आया कि नहीं आया एरर? एक्चुअल वैल्यू के बराबर ना नापा तो गलती हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब एक्यूरेसी का संबंध किससे है? बोलो यार किससे है? भैया आप बताओ किससे है? एरर से है। वेरी गुड, ठीक बात है, सबके समझ में आया? आपका कोई प्रश्न है? नहीं, आपकी दुआ में एक प्रश्न आया था, फिर आपने उसे गायब कर दिया। आपके पल्ले नहीं पड़ी बात। एक्यूरेसी क्लियर हो गई? इस अंतर को क्या बोलोगे? यानी हम कह सकते हैं एरर एक्यूरेसी का उल्टा है, हो रहा है। जितना ज्यादा अंतर उतना ज्यादा एरर। बोलो यार। और जितना ज्यादा एरर उतनी कम, हाँ या ना? ज्यादा एक्यूरेट लेस एरर। बोलो यार। वाईसी। वेरी गुड। अभी नहीं हो रही, ठीक है भाई, आप समझे? बैठिए, किनारे बैठिए, वो पैजामे वाले भाई के किनारे बैठिए। क्या नाम भैया आपका? हमारा अफजल, कुमार अफजल। अच्छा, उमर अफजल। मैंने कहा ये दो नाम कैसे आपने? कुमार अफजल, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। चलो आगे बढ़े क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब एक बात समझिएगा, मैं ना अब इस ये पेन को नापने के लिए भैया को मैंने दिया। अब भैया ना एक ही यंत्र से नहीं नाप रहे हैं, 3 अलग अलग यंत्रों से नाप रहे हैं। 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, उससे नाप रहे हैं। बहन प्लीज, तुम उनका पैर क्यों छू रही? एक बार नापा इन्होंने 15.5 सेंटीमीटर, दूसरे यंत्र से तीसरे। अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या ये तीनों एक ही यंत्र से ली गई नापे हैं या अलग अलग? क्यों कह रहे हो आप ऐसा? का वो वैल्यू कौन वैल्यू होती भाई? फिर उस इंस्ट्रूमेंट में, किस इंस्ट्रूमेंट में? इतना लंबी बात नहीं करनी। हाँ, क्या चीज में? तीनों में डिफरेंस आ रहा है। काहे का डिफरेंस? ठीक है, ये एक वो बात कह रहे हैं, सिक्के के एक पहलू पे आप बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं वैसे भैया भी, और ये भैया ने भी सही बोला कि पहले वाले में रीडिंग डेसिमल के 1 प्लेस तक, दूसरे वाले में डेसिमल मतलब दशमलव। बोलो यार। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की औकात डेसिमल के 1 प्लेस तक नापने की, इसकी अब इस बात को टेक्निकली कैसे बताया जाए? मैं ये कहूंगा कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अलग है। क्या अलग है? अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र से जो मिनिमम वैल्यू आप नाप सकते हो वो क्या है? लीस्ट काउंट। आपके पास स्कूलों में जब आप पढ़ते रहे होंगे तो एक स्केल था कि नहीं था? था। उसमें मिनिमम वैल्यू आप कितनी नापते थे? आप लोगों ने वो स्कूल आप लोग स्कूल गए हैं? कई लोग मुकर रहे हैं, गए हैं, स्केल इस्तेमाल किया है? तो मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। यस और नो? बोलो भैया। वो उसका क्या था? लीस्ट काउंट। यस और नो? तो लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम वैल्यू जो आप नाप सकते। इस यंत्र का लीस्ट काउंट कुछ और है, क्योंकि इस यंत्र से जो आप मिनिमम नाप सकते हैं वो होगा 0.1। आप कहोगे कैसे पता? मिनिमम करना है तो सबको 0 करते चले जाओ और लास्ट में 1 लगाओगे। अरे बोलो यार, फिर 0 करो। बोलो यार, इसमें बताओ आप। नहीं समझ में आया? यस और नो? ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है? हाँ या ना? आप डेसिमल के जितने ज्यादा प्लेस तक नापोगे, हम कहेंगे हमारे मेजरमेंट का
रेजोल्यूशन, क्या चीज? अब रेजोल्यूशन अंग्रेजी है, उसका हिंदी होता है नापने की हद, नापने की, रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट, नापने की हद। किसमें ज्यादा हद तक नाप दिए हो आप? जिसमें डेसिमल के ज्यादा स्थान तक नापोगे वही तो ज्यादा हद तक नापी गई है। अरे बोलो भाई, हद कौन डिसाइड करेगा कि आपने डेसिमल के कितने अंकों तक नाप डाला? बोलो भाई, ये कितने अंक तक नापे? यहाँ ज्यादा रेजोल्यूशन किस में है? थर्ड वाले में। और रेजोल्यूशन को ही बताने वाले शब्द का क्या नाम है? यानी सबसे ज्यादा प्रिसीजन किस में है? उससे कम और सबसे कम प्रिसाइज। समझ में आया नहीं आया? तो दो शब्दों की बात आती है, एक आती है कि आपने कितना सही नापा और कितने हद तक नापा। कितना सही नापा, बोलो यार, और कितने सही को बताने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, और कितने हद तक नापा उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नहीं समझ में आया? अरे यस और नो। तो मेजरमेंट जब भी अपनी जिंदगी में, ओ भाई क्या लिख रहे हो भाई, फिर वही बात है, गलत बात। देखिए, क्लास आपकी एक वर्कशॉप है, आप समझिए मेरी बात, ठीक बात है? इस दिमाग को आप जितना यूज करोगे, आप तो जानते हैं ना, जिस ऑर्गन आपको ज्यादा यूज करोगे वो बढ़ेगा। ऐसा एवोल्यूशन में है ना कहीं? सो जाए बहन, नींद आ रही है? तो आप दिमाग का इस्तेमाल करिए भैया। क्या लिखने पर ध्यान दे रहे हो? नापने में दो शब्द, कितना सही नापा और किस हद तक नापा। हाउ मच एक्यूरेसी, हाउ मच प्रिसीजन। बोलो यार, प्रिसीजन सिग्निफाइड बाय व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो यार, ऐसा नहीं है कि प्रिसीजन को सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर ही तय करता, और भी तय करेगा किसी का लीस्ट काउंट क्या है। अरे यस और नो? तो बहरहाल अभी मैं धीरे धीरे करके एक एक परत इसकी खोलता चला जाऊंगा, राइट? तो आप इतना लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। लिखिएगा, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, measurement is a what? Yes, process in which the magnitude of a physical quantity is found, is क्या? by, नहीं, हाँ ठीक है, या ठीक है, by क्या लिखो? with the help of found with the help of some instrument, ठीक। मैंने आपसे कहा है कि जब मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तो मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस आपको सीधे तौर पे लिखवाऊंगा, ठीक है? अब तो मैं भी स्क्रीन पे, मैंने एनसीईआरटी ओपन नहीं करी है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एनसीईआरटी स्क्रीन पे ही ओपन कर दूंगा। तो 2 सेंटेंस से मैं लिखवा रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए। तो जब भी मैं एनसीईआरटी के सेंटेंस आपके नोट्स में लिखवाऊँ तो वहाँ आप क्या लिख लोगे? एनसीईआरटी। बोलूँ? लिखिए, the accuracy of a measurement, the accuracy of a measurement is a measure of how close
हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज इज नहीं होगा, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रिसीजन, प्रिसीजन वर्ड देखिए यहां लिखा हुआ है, प्रिसीजन tells us to what resolution, to what क्या resolution what resolution or limit, और लिमिट मतलब किस हद तक, द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस हद तक क्वांटिटी को क्या किया गया, मेजर किया गया। ठीक, क्या मेजरमेंट के लिए यंत्र का होना जरूरी है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली परेशानी है क्या? नहीं है। लेट्स सी, अब हम लोग करने जा रहे हैं भाई और बहनों एरर एनालिसिस। क्या करने जा रहे हैं? तो आप लिखिएगा एरर एनालिसिस। देखिए बार बार मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, सुनिएगा। एक मैं बोलूंगा मेजर्ड वैल्यू, क्या बोलूंगा? और एक बोलूंगा कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में फ़र्क समझ रहे हैं आप? मेजर्ड मतलब जिसको आपने नापा, यानी जाहिर सी बात है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया आपने, अरे ये सुनो। और कैलकुलेटेड मतलब जिसे मेजर्ड से कैलकुलेट किया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्या आप इस कमरे का वॉल्यूम नाप सकते हैं? बोलो यार। नो। बताओ भैया कैसे नापोगे? खड़े हो जाइए। आप इस कमरे का वॉल्यूम कैसे नापेंगे? भाई नापने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। किस यंत्र से नापेंगे बताइए? यंत्र का नाम बताइए जो आपको वॉल्यूम नाप के दे दे इस कमरे का। फिर वही बात कह रहे, मैंने पूछा। हाँ, हम इसका वॉल्यूम नहीं नाप पाएंगे। क्या हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्या हम लंबाई मेजर कर सकते हैं? फीता आता है ना भाई, टेप आता है ना, नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते? क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? क्या हम ब्रेड को मेजर कर सकते हैं? ब्रेड से यानी चौड़ाई को। क्या हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं? और इनको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे? नो, हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। जब मेजरमेंट बोल रहा हूं तो इंस्ट्रूमेंट लगेगा ना भाई। बोलो भाई, हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं या कैलकुलेट हैं? मेजर किसे कर रहे हो आप? हैं? लेंथ को, ब्रेड को,
और जैम को किसको किसको? बहुत डल रिस्पॉन्स कर रहे हैं भैया आप लोग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुर्दा घर में क्लास ले रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद चिताई जलेगी सबकी। हम ये मेजर कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या हम इसको मेजर कर रहे हैं? क्या हम इसको मेजर कर रहे हैं? क्या हम इसको मेजर कर रहे हैं? क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम इसे मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं? दुनिया में जब भी कोई मेजरमेंट किया जाएगा, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में मेजरमेंट करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी। अनिश्चितता, यानी वो कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं नाप सकेगा। पीछे वाली बहन जो सो रही है, तुम ही कह रहे बहन, आप सब यंग हैं, कईयों को विश्वास नहीं है तो अपने बूते बैठा करिए। कई लोग बिल्कुल बेंच पे ऐसे लेट जाते हैं, कई लोग बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाते हैं, लगता है थोड़ी देर बाद वो पैंट में से निकल जाएंगे। ठीक है, भगवान ने आपको बैठने के लिए कुछ दिया है, ये लेंथ है। हमने लेंथ को कैलकुलेट किया कि मेजर किया? ब्रेड्थ को, हाइट को, वॉल्यूम को, हैं? शब्द का फर्क समझ में आ रहा है? अरे यार हाँ या ना, इसी में तो खेला है। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है। आप कहोगे क्यों आती है, भी बात करेंगे, लेकिन आती है। उस अनिश्चितता, उस अनसर्टेनिटी को ही हम एरर कहते हैं। तो एक बात श्योर है, क्या इसमें एरर आएगा? बोलो भैया। जब इनमें एरर है तो क्या कैलकुलेटेड वैल्यू में एरर नहीं आएगा? अरे चोरों का सरदार चोर ही तो होगा। आप बताओ भाई, आप तो जानते हैं सब, नहीं समझे आप? कंफर्म है भाई? कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू में एरर है तो कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एरर का होना तय है। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है कि भाई एरर क्यों आता है? क्या हम चाहते जिंदगी में गलती हो? बोलो यार, आप में से कितने लोग जिंदगी में गलती करना चाहते हैं? इज देयर एनी बॉडी? नो। पर हमसे गलती क्या बात है, हो जाती है। तो मेजरमेंट में हम गलती करना, लेकिन हमसे गलतियां क्यों हो जाती है? आइए इस बात को हम समझते हैं और एक एक करके रीजन को फाइंड आउट करते हैं। बोलो यार। जैसे मान लीजिए मैंने भैया से कहा कि भैया इस पेन की लंबाई को नापे, तो क्या ये भैया इसे देख के बता देंगे इतना सेंटीमीटर? बोलो यार, क्या ऐसा ये कर पाएंगे? इनके ऊपर कोई चमत्कारी बाबा का प्रकोप है? नहीं। ये जाएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लाएंगे। कहाँ से? स्टेशनरी की दुकान से। बिल्कुल सही कहा मैंने। बहन आपके पास स्केल है, दे दीजिए मुझे। आपके पास है भी कि नहीं? इतना घिसा हुआ स्केल दिया तूने। चलो कोई बात नहीं। ये यंत्र खरीद के लाए अंकल हमारे। जब खरीदने गए होंगे तो दुकानदार ने इनसे पूछा होगा कि भाई क्या चाहिए, तो बोला होगा स्केल चाहिए। तो इन्हें बोला कि भाई, दुकानदार ने पूछा कितने रुपए वाला चाहिए, 30 रुपये वाला या 50 रुपये वाला? तो इन्होंने कहा कि 30 और 50 में क्या फ़र्क है? तो इन्होंने कहा 30 वाला, उसने कहा लोकल है, और 50 वाला फैबर कैसल का है, नटराज का है। जो जानते हो तो सुन लो। अरे किसी अच्छे ब्रांड का है मान लो। तो इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में कहा 30 वाला दे दो, और ये खरीद के ले आए लोकल स्केल। इस स्केल को बनाने वाले ने गड़बड़ी कर दी थी। लिखा इसमें 15 सेंटीमीटर है और वो एक्चुअली है 20। ये लंबा कितना है? अरे 20। हकीकत में कितना है? अरे बोलो यार। और लिखा कितना है? ऐसा कैसे हो गया? उसका सांचा ही मान लो गलत था।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बोलो भैया। अब मैं बताऊं, मुझे बताइए कि ये भैया अगर इस स्केल को नापने के, इस पेन को नापने के लिए इस स्केल का प्रयोग करेंगे तो सही आएगा या गलत आएगा? हैं? पक्का? सोच लो भैया। तो पहला क्या है रीजन? इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी। क्या रीजन है? कोई बोल ही नहीं पा रहा है। इंस्ट्रूमेंट की, हाँ, गड़ा। यस और नो? क्या ये गड़बड़ी कैलकुलेट की जा सकती है? यस। क्या ये गड़बड़ी कंट्रोल की जा सकती है? यार ये बोल ही नहीं रहे हैं। क्या ये गड़बड़ी कंट्रोल नहीं की जा सकती है? बोलो भाई। जा करके फेवर का सरल लेंगे? बोलो भाई। आप लोग हमेशा याद रखिए, आप लोगों भी जिंदगी में अपने करते हैं। कितने लोग घर का कोई राशन या सामान या सब्जी वगैरह लेने गए हैं कभी जिंदगी में? बहन, आज तक आप कोई सामान खरीदने नहीं गई हैं? तो हाथ क्यों नहीं उठा देती? क्या गए ही होंगे? सब गए होंगे। गए हैं आप? तो सबसे पहले आप उसका तराजू देखते हैं, जीरो दिखा रहा है या? अगर बिना कुछ रखे जीरो ना दिखाए तो आप समझ जाओगे गलत है। बिना कुछ रखे क्या दिखाना चाहिए? अरे यार क्या दिखाना चाहिए? तभी तो आप मानोगे कि सही है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो क्या नाप सही होगी? कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? यस। और नापा भी जा सकता है कितनी गड़बड़ी। जैसे मुझे पता चल गया कि इसमें 5 सेंटीमीटर गड़बड़ी है। जैसे कुछ लोग अपनी घड़ी 10 मिनट फास्ट करके रखते हैं, तो समय में एरर है कि नहीं एरर है? लेकिन पता है कि एरर है। नहीं समझ में आया? कितने लोग अपनी घड़ी फास्ट करके रखते हैं? कुछ लोग हैं ऐसे। मैंने आप अपनी घड़ी फास्ट करके रखती हैं? आप भी रखते हैं? कितने मिनट फास्ट रखते हैं भाई? 5 मिनट फास्ट रखते हैं। ये आपको पता है तो फास्ट क्यों करते हैं? इसका फायदा है, वैसे आप ट्राई करके देखिएगा। क्या करिए? काम स्लो हो जाता है। इसी के साथ बेगम और बादशाह खुशी खुशी रहने लगे। ये कौन सी कहानी सुना रही बहन? भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी मैंने खत्म कर दी, बहन ने शुरू की थी। अरे ऐसा ना बोलो भैया। तो आप इसको नाप सकते हैं, मेजर की जा सकती है। अच्छा एक बात बताइए, ये मान लो 20 सेंटीमीटर का है, 15 दिखा कितना रहा है? तुम अलग है जीवन में जा रहे हो, दिखा रहा 20, 15 दिखा रहा है कितना? अरे बोलो पापियों। भैया आप बताओ। मैंने नापा, मैंने कहा नापा, मान लो इधर किनारे नापते हैं, और मैंने कहा कि ये 15 है। बोलो कम नापा ज्यादा नापा? कह रहा ज्यादा नाप दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक 15, इसको इसके सहारे मैं कह रहा हूं ये 15 है कि 20 है? बोल कितना रहा हूं? हैं? क्योंकि स्केल में कितना दिखा रहा है, तो मैं ज्यादा नाप रहा हूं कम नाप रहा हूं? हैं? वो देखो, मैं पूछा ज्यादा नाप रहा कम कर रहा? कम। भाई तुम्हारा पार्टनर पैजामा ऊपर कर रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, दोनों लोग क्यों नहीं ट्रेन में निकल जाते हो? भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। कम नापा ज्यादा नापा? हैं? कम नापा? और जब कम नापोगे तो एरर है कि नहीं है? आपका एरर माइनस में, क्योंकि आपने कम नापा है। बोलो यार, आपका एरर कितना? 5 सेंटीमीटर। क्या ये फिक्स है? नो। आप इस स्केल से जब भी नापोगे तो 5 सेंटीमीटर का एरर आएगा, फिक्स नहीं है। बोलो भाई। अब आप देखते हो कि जो दुकानदार लोग होते हैं वो भी एक काम करते हैं। वेइंग मशीन होती है, उसके ऊपर एक बर्तन रख देते हैं और फिर मशीन को जीरो कर देते हैं, यानी एरर को इंक्लूड कर देते हैं। रहने दो। ये समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यार।
तो इंस्ट्रूमेंट की जो गड़बड़ी होगी हम मेजर भी कर सकते हैं, और या तो प्लस होगी या तो माइनस। चलो आगे बढ़े। अब मान लीजिए कि भैया इंस्ट्रूमेंट सही खरीद के लाए हैं, राइट, सही इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए हैं। अब ये नापने जा रहे पेन को और नाप रहे हैं ऐसे, स्केल सही है, क्या नाप सही आएगी? क्यों? तरीका गलत है। बिल्कुल सही कहा बहन ने। क्या गलत है? तरीके को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीड्योर एंड टेक्निक गलत है। क्या गलत है? अरे बोलो यार, क्या गलत है? प्रोसीड्योर और टेक्निक की गड़बड़ी। बोलो मेरे भैया, क्या मैं इसको दूर कर सकता हूं? बोलो यार, क्या ये भैया इसको दूर कर सकते हैं? क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पहला रीजन इंस्ट्रूमेंट गलत। इस साल का क्वेश्चन है 2023 का, इसे ध्यान सुनते रहो। दूसरा रीजन तरीका गलत है इनका, वो भी सुधारी जा सकती है। भाई सुधारा जा सकता क्या है? उसका जेंडर ही चेंज कर दे रहे तुम। पिताजी आई गड्ढे में गिर गई, मेरा अम्मा निकला, वो बोलने लगा। दीदी भी फिर बोला, भैया बात सुननी नहीं रही थी। देखो, अरे यस और नो। दूसरा टेक्निक गलत है। तीसरा, मान लीजिए कि भैया, अब मैं क्या बोलूं, तो उसमें लिखा है भैया चुट्टे हैं, मतलब आई एम सॉरी, मैं सच बोल रहा हूं। तो ये मतलब ना थोड़ा केयरलेस आदमी है, समझ रहे? तो ये नाप ऐसे रहे हैं, लेकिन देख झटके से। कई बार हम लोग घड़ी में झटके देख लेते हैं ना। बोलो यार, बजा रहता 3:15, बोलते 9:15 बज गया। कुछ को तो मेरी बात भी समझ में नहीं आती कि ये 3:15, 9:15। अरे हाँ या ना? तो अगर हम केयरलेस हो जाए तो क्या हमारा मेजरमेंट सही होगा गलत होगा? हैं? मैं इसको बोलूंगा जानबूझ करके पर्सनल एरर कर रहे हैं ये। बोलो यार। तो अंग्रेजी में जानबूझ को कहते हैं बायस्ड। क्या बोलते हैं? बायस्ड पर्सनल एरर। इसका कई रीजन हो सकता है ये झटके से देख रहे हो, या हो सकता है सेटअप ठीक से ना कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट जिसको नापना है उसके सेटअप में कोई गड़बड़ी है। बोलो भैया, ये सब गड़बड़ियां हो सकती कि नहीं हो सकती हैं? तो इस वजह से गड़बड़ी हो सकती है। क्या ये दूर की जा सकती है? क्या ये कंट्रोल की जा सकती है? जानबूझ के की गई गलती बदमाशी होती है। बदमाशी कैन बी कंट्रोल। हाँ या ना? एक और रीजन है, बताऊं? अरे ये सुनो, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होगा कि आप मेजरमेंट करोगे, राइट, और भाइयों और बहनों, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप क्यों गड़बड़ी कर रहे हो। यानी वो अनप्रेडिक्टेबल होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। अनकंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल शब्द सुनिएगा, और अनबायस्ड। क्या क्या बोला मैंने? अनकंट्रोल्ड, जो आपके कंट्रोल में, अनप्रेडिक्टेबल, यानी आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया गलती होगी कि नहीं होगी। पता नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और कैसी होती है? अरे बोलो यार, अनबायस्ड। क्या बोला मैंने? 3 शब्द, कौन कौन से हैं? अनकंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल, अनबायस्ड। यानी हमने जानबूझ कर नहीं की, फिर भी गलती हो गई। कैसे? मान लो यहाँ वायर में करंट जा रही है, वायर दिखने कहीं किसी वायर में वो जा रही है, और वहाँ मीटर लगा के आप बैठे हो, अमीटर वगैरह, कि देखे कितनी करंट है। भक्क से वोल्टेज बढ़ गया, फ्लक्चुएशन हो गया। बोलो यार, तो आपकी मेजरमेंट सही होगी या गलत हैं? क्या ये फ्लक्चुएशन आपके कंट्रोल में है? आपने जानबूझ के किया है? बोलो यार, क्या ये एरर कंट्रोल किया जा सकता है? तो देयर आर सर्टेन रीजंस
विच आर अनप्रेडिक्टेबल, अननोन, अनबायस्ड, जिसे हम कंट्रोल, जिनकी वजह से भी गलतियां हो सकती हैं। अरे यस और नो? भाई और बहनों, इस आधार पे देखा जाए तो हमें एक बात समझ में ये आ गई कि ये जो 3 रीजंस हमने लिखे शुरुआत में, ये जो 3 रीजंस लिखे, इनकी वजह से होने वाली गलती हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है, और इस रीजन से होने वाली गलती हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में नहीं है। अरे यस और नो? और इस रीजन से होने वाली गलती को हम कहते हैं सिस्टेमैटिक एरर। क्या कहते हैं? नियमित त्रुटि या कंट्रोलेबल एरर, यानी नियंत्रित त्रुटि। क्या कह सकते हैं आप बताइए? कोई बोल ही नहीं रहा। क्या कह सकते हैं बताओ? सिस्टेमैटिक या कंट्रोलेबल एरर, नियमित या नियंत्रित। क्यों नियमित और नियंत्रित है आप समझ चुके हैं। क्या ये नियंत्रित की जा सकती है और नियमित भी की जा सकती है? मतलब बताई जा सकती है इतनी गलती हो रही है भाई इसमें। अरे यार, इनका साइज और साइन, मैं शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइज एंड साइन, साइज एंड फिक्स होता है। प्लस होगी कि यानी कम नाप रहे हो या? और कितनी गड़बड़ी कर रहे हो, यह सिस्टमैटिक एरर में फिक्स होता है। नॉट गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन इन रीजन से होने वाली गलती हमारे कंट्रोल में, उसको हम क्या कहेंगे? अनकंट्रोलेबल एरर। क्या कहेंगे? या रैंडम एरर। क्या कहेंगे? अनियमित त्रुटि। और भाइयों बहनों, इस बार यही सवाल आपसे पूछा था कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए हमारे मेजरमेंट के दौरान, या कोई ऐसी बात हो जाए जो अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी वजह से जो एरर आता है, उस एरर को हम क्या कहते हैं? बोलो यार, क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल या रैंडम। आपके समझ में नहीं आया? चमकी नहीं चमकी बात? क्या चमक चुकी है? अरे भेजे में घुसी कि नहीं? कितने रीजन? पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन जानबूझ के की गई गलती, चौथा रीजन अनजाने में हुई गलती। हाँ या ना? कौन कंट्रोलेबल है? शुरुआत के 3, बाकी कंट्रोलेबल। अच्छा चलो, इसको कंट्रोलेबल कर लिया, इसका क्या करें भैया? ये तो गलती होगी ही होगी, हमारे वश में नहीं, हमारी इच्छा में नहीं, ना हम चाहते हैं ना हमारे बस में है। बोलो भैया, ना हम चाहते हैं ना हमारे, तो फिर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे? क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? कैसे क्यों करेंगे कंट्रोल? जब बोल दिया अनकंट्रोलेबल है तो कंट्रोल कैसे करें? पेस्टिसाइड छिड़क दो। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल, अगर गलती कंट्रोल नहीं की जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती है, तो कम की जा सकती है। अरे आज के ज़माने में ईमानदार वही है जो कम बेईमान है। बेटे मुझे पता है, तुम किसी नॉस्टैल्जिया में चली गई, कह रही यस मैं भी बहुत बेईमान थी। अगर आप गलती को ख़त्म नहीं कर सकते हो तो गलती को मिनिमाइज करिए, और गलती को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, आप कई बार रीडिंग लीजिए। क्या करिए? आपने स्कूलों में कभी प्रैक्टिकल किया है? कितने लोग प्रैक्टिकल किए हैं जरा बताओ, हाथ उठा के। तो बहन, आपने आज तक कोई प्रैक्टिकल नहीं किया स्कूल में? आप स्कूल गई नहीं क्या? किस स्कूल में जाती थी आप? हैं? कोरोना टाइम में आप पास हुई हैं, तो उसके पहले 9th में तो पढ़ रही होंगी। उस टाइम तो कोरोना नहीं था, तो उसमें भी प्रैक्टिकल नहीं किया। बहरहाल आपने प्रैक्टिकल कर रखा है, तो आपको याद होगा आप लोग 2-3 बार रीडिंग लेते थे, कॉपी से देख के लिखते थे। याद करो। कह रहे इतना भी हम कहाँ करते थे, ऊपर वाला खाली फाड़ के अपना नाम लिखते थे। अरे हाँ या ना? बोलो भैया। और क्यों ऐसा करते थे कि हम बार बार रीडिंग ले रहे थे? क्योंकि हर मेजरमेंट में रैंडम एरर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या इसका साइज और साइन बताया जा सकता है? नहीं।
हम नहीं बता सकते हैं कि हम जो नापेंगे वो ज़्यादा नाप लेंगे कि कम नाप लेंगे। तो प्लस में भी वो एरर हो सकता है हमसे। कौन सा, रैंडम वाला या सिस्टमैटिक वाला है? इसका साइन साइज फिक्स, सिस्टमैटिक का साइन साइज समझ में? अरे बोलो भैया, किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर मैं मामले को और थोड़ा आगे बढ़ाऊं। शुड आई प्रोसीड? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एरर का समझ में आ रहा है। देखिए आपके जिंदगी में भी होता है, हम लोग गलतियां भी इन्हीं 4 रीजन से करते हैं। पहली बात तो गलती करने का रीजन मैं बताऊं, कई लोग इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लेते और मेजरमेंट कर रहे होते। मैं बताता हूं कैसे। बच्चे, कोई स्टूडेंट है, वो ये नाप रहा होता है कि मैं बुद्धिमान हूं या मूर्ख हूं या अच्छा हूं या बुरा हूं, बिना किसी रेफरेंस के। हर आदमी अपने आप को अपने रेफरेंस में नाप रहा है, तो सही पाएगा कि गलत पाएगा? गलत पाएगा। अपनी नज़र में कोई गलत होता है, सब अपनी नज़र में सही है, उनको नहीं लगता कि वो गलत है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई। अगर मैं अपनी नज़र से अपने आप को देखूं तो मुझे लगेगा कि मेरे से ज़्यादा सही कोई आदमी होगा क्या? भाग, वही गलत है। राइट? तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे ये देखना है कि मेरे अंदर कमी है या नहीं, तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, यानी एक स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी चाहिए होगा, जिसे हम आप मेंटर कह सकते हैं। अरे बोलो यार, हमें क्या चाहिए होगा? कि स्टैंडर्ड, बोलो, आइडियल चाहिए होगा कोई हमारी जिंदगी में। बिना आइडियल के हम एरर का मेजरमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट के कहाँ करेंगे कि पता चला गलत है कि सही है? तो आप अब जाएंगे इंस्ट्रूमेंट को चुनेंगे, यानी अपने जिंदगी में मेंटर को चुनेंगे। अब यहां पर अगर आपने नटराज वाला लिया है इंस्ट्रूमेंट या फेबर कैसल का लिया है, यानी आप लोकल इंस्ट्रूमेंट लिए हो या ब्रांडेड लिए हो, बढ़िया वाला लिए हो, इसी से तय होगा कि आपकी मेजरमेंट सही होगी या? बोलो यार, समझ में आया? तो आपको मेंटर चुनते वक्त देखना पड़ेगा कि किसे हम अपना मेंटर माने। बोलो यार, अब पता चला आपने सही मेंटर चुन भी लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझ करके, यार ठीक है यार, ये पता चला आप नापने का तरीका गलत है। नापने का, मान लीजिए आपके मेंटर ने आपको डांट दिया, बिल्कुल गधे हो क्या। अब आप ये सोच रहे हो कि देखा, हमको गधा कह रहे हैं, इसका मतलब हम गधे ही हैं। वो एक बाबा जी एक शराबी को समझा रहे थे, शराब बहुत पीता था, उसके सामने एक शराब के गिलास में लेकर के लाए वो, और उसमें कीड़ा डाल दिया। थोड़ी देर बाद कीड़ा मर गया। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई, उस शराबी से, कि भाई तुमने सीखा कि नहीं सीखा कुछ? बोला हाँ, सब सीख गया, सब समझ गए। वो क्या समझे? बोले यही कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं इसमें गलत क्या है, नहीं समझ रहे। तरीका ही गलत है, नजरिया ही गलत है आपका मेजरमेंट करने का। तीसरी बात यह हो सकती है कि आप जानबूझ के गलती करो। आप समझ रहे हो कि आपको बताया तो सही बात जा रहा है, आपको समझाई तो सही बात जा रही है, लेकिन फिर भी आप बात नहीं मान रहे हो। क्यों? आपकी इंद्रियां आपके ऊपर हावी है, आपकी इच्छाएं, आपका मन आप पे हावी है। मेंटर ने कहा कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए, आप समझते हो कि हाँ पढ़ना चाहिए, जरूरी है पढ़ना, लेकिन आपको नींद आ रही है, आप खाना खाने चले जा, चाय पीने चले जा रहे हो, आज हम ये खाएंगे, आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, आपकी इंद्रियां हावी है। योर सेंसेस आर ऑपरेटिंग यू, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? बायस, जानबूझ के गलती कर रहे हो आप, जानते हुए कि ये बात सही है, कहीं भी नहीं जा रही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक। और कुछ गलती ऐसी होती है जो अनजाने में आपसे होगी, ये कंट्रोल नहीं, ये सबके अंदर रहेगी, टिल द एग्जामिनेशन रहेगी, टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, इसे आप दूर नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले इसको खत्म करोगे तब तो यहां पहुंचोगे। अरे बोलो, जब यही नहीं खत्म हुआ है तो इसका क्या कहना? इंस्ट्रूमेंट ही गलत है तो आगे की बात ही क्या करना? बोलो भैया, कुछ क्लियर विलियर नहीं हुआ है। पहले कौन सा एरर दूर करोगे, सिस्टमैटिक या रैंडम? हैं? और बच गया तो अब क्या करोगे?
रैंडम दूर करने के लिए क्या करोगे? कई बार मेजरमेंट करोगे। यस और नो? आप सब सही कर रहे होगे, फिर भी आपके जीवन में गलती होगी, आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, कोई बात होगी, आप बार बार लगातार उस काम को करते रहिए। आप परफेक्ट कभी नहीं होंगे, लेकिन परफेक्शन की तरफ जाएंगे। समझ पाए कि नहीं? लिखिए, क्या लिखा? एरर एनालिसिस लिखिएगा। लीजिए दीदी, देयर आर या देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज क्या? uncertainty in every measurement, in every measured value which is called as error. Therefore, कॉमा लगा के लिखिएगा, therefore there is error in every calculated value. There is error in what? बहुत अच्छी बात कहा भाइयों बहनों आपने, every calculated what? हाँ, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू, ठीक बात है। अरे यस और नो? समझ में आया? नहीं समझे आप? ठीक है, लिखिएगा। द एरर, अगला पॉइंट है, द एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, कैन बी ब्रॉडली क्या? क्लासिफाइड, मतलब ब्रॉडली बांटा जा सकता है। इन फॉलोइंग टू कैटेगरीज, इन फॉलोइंग क्या भाई बहनों? काफी अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, टू कैटेगरीज। सत्य वचन है, बोलो भैया। डैश लगा के सीधे आप हेडिंग डालिए, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। बोलूं? हेडिंग डाला सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल लिखा। अब इसमें सबसे पहला पार्ट लिख लीजिएगा, दिस एरर अकर्स ड्यू टू, दिस एरर अकर्स ड्यू टू some known reasons, some known reason, some known like defects in instrument, defects in what? Instrument, comma, imperfection in experimental technique, लिखा हुआ है सामने अगर जिसको ना दिख रहा हो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, और
पर्सनल बायस्ड रीजन, पर्सनल ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक केयरलेसनेस, लाइक व्हाट, केयरलेस है, बिजनेस, केयरलेसनेस नॉट बिजनेस। लिख लिया आपने? अगला पॉइंट लिखिएगा, बोलें अगला पॉइंट, दिस एरर इज वन डायरेक्शनल, इज क्या, यानी या तो प्लस होगा, इज वन डायरेक्शनल, आइदर पॉजिटिव, वन डायरेक्शनल, आइदर क्या, पॉजिटिव और निगेटिव, एंड सर्टेन इन साइज, मतलब कितना एरर हुआ, आगे बढ़ें, भगवान से डरें। क्या मैं आगे बढ़ाऊं बात को? अगला हाँ पॉइंट लिखिएगा, अब ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, खैर कोई बात नहीं, लिख लो। सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई क्या, इम्प्रूविंग बाई इम्प्रूविंग द रीजन्स, इम्प्रूविंग द, यानी हमारे जो वजह हैं उसमें सुधार करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते। ठीक बात है जी। पूरा कंट्रोल का हम दावा नहीं कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं, हम जान जाएंगे कि इतनी गलती है, ठीक बात, लेकिन पूरा कंट्रोल कैसे, कोई इंस्ट्रूमेंट को 100% करेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप एकदम केयरफुल कैसे हो सकते हैं? आपकी टेक्निक एकदम एक्यूरेट कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं वो रहेगा, ठीक बात है। तो अगला हेडिंग डालिएगा आप दूसरे नंबर पे, कौन सा, रैंडम और, बहुत अच्छा मेरे भैया ने बोला, पता नहीं क्या बोले हैं, अनकंट्रोलेबल एरर। सूर्यांश भाई समझ में आ रहा है? सर आपका भारी हो रहा है क्या? पल्ले पड़ा नहीं पड़ रहा है? कोई सुन भी नहीं रहा है कि पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? लिखो रैंडम एरर, बोलूं? लिखिए, दिस एरर अकर्स ड्यू टू, ये लिख लो 3 शब्द, अनकंट्रोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड अनबायस्ड रीजन। अनकंट्रोल्ड कॉमा अनप्रेडिक्टेबल एंड क्या, लाइक फ्लक्चुएशन इन लाइक, फ्लक्चुएशन समझते हैं ना, मतलब उतार चढ़ाव हो जाना, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, वोल्टेज, ETC,
ठीक, अरे बोलो भैया, लिखिएगा अगला पॉइंट, these error are random क्या लिखा, random with respect to sign and size, साइन एंड क्या, ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड दिस एरर कैन बी क्या, by taking क्या, this error can be minimized by taking 2 or more readings, TWO2 or more readings for same measurement, और सेम क्या, समझ गए आप लोग, कोई समस्या वाली परेशानी दिक्कत वाली समस्या है या नहीं है, अरे यस और नो। तो एक बात तो अपने को पल्ले पड़ गई, यहाँ बुलाइए किसी को बुलाइए, एक बात तो अपने समझ में आ गई कि एरर क्यों आ रहा है और एरर कितने तरह का है। मैं एक एरर की और बात करूंगा जिसका नाम है लीस्ट काउंट एरर, परंतु वो लास्ट में आपसे बात करूंगा। फिलहाल मैं रैंडम एरर पे ही अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब आपने क्या किया कि आपको ये बात पता हो गई कि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें सिस्टमैटिक एरर तो आने की चांस है ही, रैंडम विथ एरर भी आएगा। बोलो यार, क्या रैंडम एरर फिक्स है? बोलो, रैंडम एरर को कैसे दूर करोगे? कई बार रीडिंग ले लोगे। कई बार आपने अब रीडिंग ले लिया तो क्या आप दावा करते हो कि इन रीडिंग्स में एरर नहीं होगा? बोलो। तो हमको ये सीखना है कि इन रीडिंग्स की मदद से हम एक्चुअल वैल्यू तक कैसे पहुंचे। कहां तक? बोल ही नहीं रहे। और हम उन वैल्यूज़ में एरर कैसे निकालें। अब मैं इसको आगे अगले टर्म पे ही कंटिन्यू करूंगा। आज थोड़ा मैं टाइम आपका कम ले रहा हूं क्लास, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ समथिंग। तो यहाँ से हम लोग आगे अगले टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। भाइयों बहनों, बिना मॉड्यूल के आपको क्लास में दिक्कत होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यू मस्ट हैव मॉड्यूल, ताकि मैं आपको क्वेश्चंस लगवा सकूँ DPP के और एक्सरसाइज के। ठीक बात है? यस और नो? तो अब आप इसके आगे अपना कंटिन्यू कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।